हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं फिर आपको रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपका मैं आज का जो चैप्टर है आबियो के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म होता है जो आपके आगामी एग्जाम है, लेकिन इसको समझाने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर इसको समझ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे। तो लेकिन इसको देखिए, वीडियो तक लास्ट तक बने रहेगा, इसको मतलब समझिएगा जरूर। अगर इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो इसको आसानी से, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। इसको देखिए, हम एक बार इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हमारे साथ पढ़ लीजिए, अगर आपको एग्जाम में भी आए तो वहां पे भी मत पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बोला कि निम्न प्रश्न में एक शब्द को शब्दों के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उसमें संख्याओं के समुच्चय को विकल्प के रूप में आव्यूह के अनुसार दिया गया है। बोला कि जिसके स्तंभ तथा पंक्तियों, स्तंभ और पंक्ति मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया स्तंभ और ये क्या हो गया पंक्ति। ठीक है, आपके स्तंभ और पंक्तियों को 0 से 4 तक अंकित किया गया है। इस प्रकार के कोई भी अक्षर को पहले आव्यूह की पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ को लेते हैं। ये चीज आप पॉइंट कर लीजिएगा। अगर कोई भी संख्या पूछे तो हम उसमें पहले पंक्ति वाली संख्या को लेते हैं, फिर उसके बाद आपके स्तंभ से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपको बोला कि न्यूज के लिए, शब्द के लिए उसका उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करिए। तो देखिए, आपका देखिए बोला है पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है जो आपके बेड़ी वाली लाइन है, ठीक है, या 36 लाइन को क्या कहते हैं, पंक्ति। और जो आपका लंबवत लाइन है उसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 0 से 4 तक दर्शाया है और यहाँ पे भी 0 से 4 तक दर्शाया है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या है कि हम पहले पंक्ति को फिर बाद में स्तंभ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये वाला ई का कोड पूछ ले कि इस ई का कोड क्या होगा। तो इस ई के कोड में पंक्ति वाले में देख लीजिए किस संख्या से प्रदर्शित किया है, 3 से। तो 3 हो जाएगा। और इस पंक्ति मतलब इसी पंक्ति में ई के लिए किस स्तंभ को प्रदर्शित किया है, दूसरे नंबर स्तंभ को। तो अगर इस ई का कोड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 32। कितना समझ में आ गया होगा। मान लीजिए इतना नहीं समझ में आया तो कोई पूछ लीजिए, मान लीजिए ये यन है, ठीक है, यन को मत लीजिए, के ले लीजिए। अगर मान लीजिए इस के का अगर कोड पूछे क्या है, तो आप इस कोड में पहले हम पंक्ति को लेंगे। तो इस कोड में पंक्ति वाला कौन सा पंक्ति है, चौथा पंक्ति है। फिर आपका ये कौन से स्तंभ में है, के आपके तीसरे स्तंभ में। तो आपका क्या कोड हो जाएगा, 43। अगर इस के का कोड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 43। अगर मान लीजिए हम इस यस का कोड पूछ दें, तो ये जो यस है किस पंक्ति में है, दूसरे। तो हम पहले पंक्ति लिखेंगे, ये दूसरा हो गया। फिर उसके बाद ये यस कौन से स्तंभ में है, तो पहले स्तंभ में। इसका कोड क्या हो जाएगा, 21। तो बस सिंपल से समझना है कि जिसका पूछे पहले पंक्ति किस पंक्ति में उसको लिखना है और किस स्तंभ में उसको लिखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद चलते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, जो न्यूज है, न्यूज के लिए क्या उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है। तो आपका देखिए न्यूज के लिए ऑप्शन से क्वेश्चन लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अपने मन से नहीं लगाने होते, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, ये ऑप्शन से लगते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है 1। अगर हम पंक्ति वाले 1 में देखेंगे, यन कहीं पे है, यहाँ पे, लेकिन स्तंभ में भी 1 है, तो मतलब हम मान लेते हैं कि ये यन के लिए 11 कोड सही है। लेकिन फिर देखिए ये न्यूज है, आपका न्यूज में यन के लिए ये तो हो गया। अब ई के लिए बोल रहा है 32, ई के लिए 32 बोल रहा है। तो ई वाले कोड में मतलब ये पंक्ति वाले 3 में देखेंगे ई कहाँ पे है, तो ई यहाँ पे है और ये दूसरे नंबर पे है कि नहीं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब फिर देखिए डब्लू के लिए बोला है 03, तो हम पंक्ति वाले 0 में देखेंगे कि आपका कहाँ डब्लू कहाँ पे है। तो डब्लू आपका यहाँ पे है और इसका किस स्तंभ में है, 3 में, मतलब ये भी आपका सही हो रहा है। अब फिर आपका देखिए यस के लिए क्या बोला, 0 वाले पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, 0 में। तो मतलब जो ये आपका ऑप्शन है ये सही हो रहा है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम 11 तो चेक किए, सही है। अब फिर देखिए डब्लू के लिए बोला है 23, तो ई वाले कोड में हम मतलब दूसरे वाले कोड में देखते हैं डब्लू कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन ये किस स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में। तो इसका जो कोड होगा वो 22 होगा, ना कि 23। तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। फिर दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे कि यन के लिए कोड है 0, तो यन वाले 0 वाले कोड में यन देखिए यहाँ पे है और इसका जो कोड है 2, मतलब किस स्तंभ में है, 2। इसका जो कोड बनेगा 0 और 2 बनेगा, लेकिन इसमें क्या दिया है, 0 0 दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब फिर देखिए ये यन वाला कोड देख लीजिए, ये 0 वाली पंक्ति में यन यहाँ है, 2 यहाँ, ये तो सही है। लेकिन 0 4 बोला है किसके लिए, ई के लिए, तो 0 वाले में देख लीजिए ई कहाँ पे, ये भी तो सही है यहाँ पे।
लेकिन 40 बोला है किसके लिए, डब्ल्यू के लिए। 4 वाली पंक्ति में यहाँ देखिए डब्ल्यू है, लेकिन ये डब्ल्यू किस वाले पंक्ति में, स्तंभ में है, 1 में। इसका 40 नहीं कोड होगी, यहाँ पे 41 होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए हमें आपको बताने के लिए ये चारों ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा आंसर तो पहला ही सही हो गया था कि हम इसको मिलाए, यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर हो गया था। तो आपको बस जो भी पूछे हमेशा अगर पहली संख्या दे तो पहले वाले पंक्ति में देखिए वो वर्ड कहाँ पे है और वो पंक्ति किस स्तंभ में संख्या मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि 11 यन के लिए लिया है तो यन वाले पंक्ति में, एक वाले पंक्ति में देखिए यन कहाँ पे, यहाँ पे है, स्तंभ में 1 है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। कितना समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें ये चीज तो पढ़ना नहीं है, हम पहले बता दिए, पहले से हम मिटार की इसको यहाँ पे पिंक लिख दिए। आपको मेन पढ़ना है कि पिंक के लिए कोड क्या है। जैसे यहाँ पे बोला है कि 1 से 5 तक अंकित किया गया पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति का मतलब समझ रहे हैं, ये वाला पंक्ति होता है, ये जो लंबवत लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, स्तंभ। तो 1 से 5 तक मतलब प्रदर्शित किया हुआ है, आपको पिंक का कोड बताना है। तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन आपका लिया हुआ है। पी के लिए आपको पहले ऑप्शन में 21 दिया हुआ है, तो दूसरी पंक्ति में देखिए पी कहाँ पे, यहाँ पे, और 1 स्तंभ 1 है, तो मान लीजिए आपका ये सही हुआ 21। फिर इसके बाद आई के लिए क्या लिया है, 24। तो आई के लिए देखिए दूसरे पंक्ति में आई देखिए यहाँ पे है, लेकिन ये किस स्तंभ में है, दूसरे वाले स्तंभ में। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, आई के लिए यहाँ पे 22 होगा, ना कि 24। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलती हो गया। फिर दूसरे ऑप्शन की तरह चलते देखिए 21 तो मिला ही लिए थे, सही था। 43 किसके लिए बोला, आई के लिए। तो चौथे पंक्ति में देखते हैं आई कहाँ पे, यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 है, तो मतलब सही है कि चौथे पंक्ति में आई और किस स्तंभ में, 3 स्तंभ में। तो आपका 43 सही हो गया। फिर उसके बाद देखिए 54 किसके लिए है, आपके यन के लिए। तो 54 मतलब आपका 5 वाले, मतलब 5वीं पंक्ति में चलते हैं, यन कहाँ पे, यहाँ पे है, और किस स्तंभ में है, चौथे स्तंभ में। तो ये भी आपका सही हो गया, मतलब 54 भी सही हो गया। आपका के लिए 12 बोला है, तो पहले वाले पंक्ति में देखते हैं की कहाँ पे, यहाँ पे है, और स्तंभ कौन सा है, 2। तो मतलब ये दोनों मिल रहा है ना, के लिए 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही। अब बाकी 2 आपको आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी मतलब एक आंसर आपको चेक करके बता देते हैं कि पी के लिए 54 बोला है। तो 5वीं पंक्ति में देखिए पी यहाँ पे है, लेकिन इसका किस स्तंभ में, 2 में। तो इसका कोड 52 हो जाएगा, 54 नहीं होगा, पहले गलती हो गया। और फिर यहाँ पी के लिए 45 बोला है, तो चौथे पंक्ति में पी यहाँ पे है, मान लीजिए ये 45 तो सही हो गया। लेकिन 21 बोला है किसके लिए, आई के लिए। दूसरी पंक्ति में आई यहाँ पे है, यहाँ पे 22, मतलब आपका कोड क्या हो जाएगा, 22, 21 नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो आपको सिंपल से समझने की जरूरत है कि आपका जो भी वर्ड दे उसको पंक्ति वाले में देखेंगे और वहां से स्तंभ में चलेंगे। जैसे यहाँ पे 21 है, हम दूसरे पंक्ति में देखें पी कहाँ पे, यहाँ पे, और किस स्तंभ में, 1। तो आपका आंसर क्या हुआ, सही हुआ। देखिए ये जो 2 आवी वाले क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम बोले ना कि एक बार पढ़िए, इसमें एग्जाम में इतना बड़ा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आवी का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ये सब टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन देखना होता है। तो इसमें हम बोले थे कि जो क्वेश्चन है इसमें हम पंक्ति को पहले लेते हैं फिर स्तंभ को। जैसे हम बोल रहे हैं ई का कोड क्या है, तो इसमें क्या कहेंगे कि ई किस पंक्ति में है, 0 पंक्ति में है, और किस स्तंभ में है, 2। तो आपका ई के लिए कोड क्या होगा, 02। मान लीजिए हम दूसरे वाले पंक्ति में कह दें यम के लिए कोड क्या होगा, तो यम जानते रहिए किस पंक्ति में है, 7वीं पंक्ति में है, और किस स्तंभ में है, 6वें। तो यम के लिए जो आपका कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 76। सेम प्रोसेस वही चलेगा, ये नहीं कि 2 आव्यूह है 3 आव्यूह है, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें क्या है कि 1 से 4 तक है, इसमें क्या है 5 से लेकर 9 तक है, 4 के बाद आपका 5 से 9 तक। आपका सिंपल से देखिए, जैसे हम बोल दे कि आई के लिए कोड क्या है, मान लीजिए इसके लिए यम के लिए कोड क्या है, तो यम के लिए देखिए आपका अभी बताया है 7 और 6। मान लीजिए आर के लिए कोड क्या है, तो आर किस पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, और किस स्तंभ में, 6वीं। तो आपका कोड क्या हो जाएगा इसका, 86। तो सिंपल हमेशा ये लेना है कि आपको पंक्ति से चलना है, ये नहीं कि हम आर के लिए कोड पूछे तो आप 6 और 8 बताए, ऐसे कोई नहीं करना है। आपको हमेशा इस वाले पंक्ति वाले लाइन से लेके चल के फिर आपको स्तंभ में लेना है, ठीक है। जैसे हम कह दें कि यम के लिए कोड क्या है, तो ये नहीं कर दीजिए 7 और 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 6 और 7 मतलब 67 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन देखिए क्या है कि रूट के लिए कोड क्या है, तो हम बोले कि ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से लगाने होते हैं। तो रूट के लिए जैसे आर के लिए इसमें दिया है 56, तो हम 5वीं पंक्ति में देखते हैं कि आर कहाँ पे है, 5वीं पंक्ति यहाँ पे है, आर कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये किस स्तंभ में है, 9वें स्तंभ में। इसका कोड क्या हो जाएगा, 59। पहले ही ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है।
फिर दूसरा ऑप्शन चलते हैं, आपका आर के लिए 59 दिया है, 5वीं पंक्ति में हम आर देखते हैं यहाँ पे और 9 है तो 59 है, ये अभी मिलाए ही है तो आपका 59 क्या हो गया, सही हो गया। फिर आपके देखिए यू के लिए क्या दिया है, 99, तो यू के लिए 99 दिया है तो हम पहले 9 वाले पंक्ति में देखते हैं यू कहाँ पे, यहाँ पे और 9वें स्तंभ में है, तो इसका यू के लिए 99 भी सही हो गया, ये आपका यहाँ तक सही। अब फिर बोला डी के लिए क्या है, 34, तो डी के लिए हम तीसरे पंक्ति में देखते हैं, तीसरे पंक्ति में डी कहाँ है, तीसरा ये पंक्ति है, तीसरे में डी यहाँ पे और किस स्तंभ में, चौथे स्तंभ में, तो इसका कोड हो जाएगा ना 34, तो ये आपका भी आपका यहाँ पे सही हो गया। और फिर उसके बाद देखिए ई के लिए बोला 11, तो आप पहली पंक्ति में ई के लिए देखिए, पहली पंक्ति यहाँ पे है, पहली पंक्ति में ई यहाँ पे है, आपका एक यहाँ पे, तो आपका ई के लिए कोड हो जाएगा कि नहीं 11, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मान लीजिए हम सी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, चेक करिए मत चेक करिए, जैसे यहाँ पे 77 है तो 7वीं पंक्ति में आर के लिए है, तो 7वीं पंक्ति मान लीजिए सही है, फिर 56 के लिए यू है तो 5वीं पंक्ति में देखिए ये भी सही हो गया, लेकिन 02 ई के लिए है, तो डी देखिए यहाँ पे देखिए डी आपका 0 में तो है लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आपका सिंपल सा है कि अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, DIRT के लिए कोड क्या है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डी के लिए 34 है, तो तीसरे पंक्ति में देखते हैं डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है और आपका चौथे स्तंभ में, तो सही हो गया। फिर आपका लिखिए आई के लिए बोला है 69, तो 6वीं पंक्ति में आई कहाँ पे है, यहाँ पे और 9वें स्तंभ में है, तो ये भी सही हो गया। आर के लिए क्या है 77, तो 7वीं पंक्ति में देखिए आर कहाँ पे, यहाँ पे है और 7वें स्तंभ में भी है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। टी के लिए क्या है 04, तो 0 वाले पंक्ति में देखते हैं टी कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे क्या है 3, तो मतलब यहाँ आपका गलत हो गया। अब देखिए आपका 42 है, तो 42 में डी के लिए 42 है, तो चौथे पंक्ति में डी देखिए यहाँ पे है, दूसरे में है, मान लीजिए 42 सही हो गया। और आई के लिए 57 दिया है, तो 5 वाले पंक्ति में देखते हैं आई कहाँ पे, यहाँ पे और 7 है, ये मान लीजिए सही हो गया। और 66 के लिए बोला है आर, तो 6वीं पंक्ति में आर देखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या हो गया 68, तो ये गलत हो गया। अब फिर देखिए 23 चेक कर लीजिए, डी के लिए 23 कहाँ पे है, दूसरे पंक्ति में डी कहाँ पे, यहाँ पे, ये 3, यहाँ तक तो सही है। आई के लिए 78 है, 7वें पंक्ति में आई देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे गलत हो गया। अब बचा एक, तो आपका ये तो सही होगा, लेकिन देख लीजिए पहले पंक्ति में डी कहाँ पे है, पहले पंक्ति में डी कहाँ पे, यहाँ पे और 0, मतलब इसका कोड 10 सही है। और फिर आई के लिए बोला है 75, तो 7वें पंक्ति में देख लीजिए आई कहाँ पे है, 7वें पंक्ति में आई यहाँ और 5वें स्तंभ में, तो 7 5 यहाँ पे सही हो गया। और 9वें पंक्ति आर के लिए 95 बोला, 9वें पंक्ति में आर देख लीजिए यहाँ पे, ये 5वें स्तंभ में सही है। और टी के लिए 30 बोला, तो तीसरे पंक्ति में टी देख लीजिए यहाँ पे और 0, सिंपल सा है। अगर 3 लगा लिए तो आपका एक सही होना कंफर्म है। अब देखिए मान लीजिए कोई स्पेलिंग देके उसका कोड पूछा है, अब मान लीजिए आपको संख्या देकर उसका स्पेलिंग पूछे तो वो कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 03 है, तो 0 वाले पंक्ति में देखिए ऑप्शन से लगेगा, पहला ऑप्शन क्या है बी, तो 0 वाले पंक्ति में बी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इस कौन से स्तंभ में है, 0 वाले में, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 00, और यहाँ क्या दिया 03, तो गलत हो जाएगा। अब फिर डी का चेक कर लीजिए, 0 वाले पंक्ति में डी यहाँ पे दिया 1, तो यहाँ पे 03 दिया, तो ये भी गलत हो गया। और टी का देख लीजिए, 0 वाले पंक्ति में टी और 3, मतलब 2 ऑप्शन आपका सही चल रहा है, ये भी और ये भी। और फिर 22 के लिए बोला है 2 वाले पंक्ति में ओ और आई देखना है, 2 वाले पंक्ति में ओ देखे, यहाँ 22 मिल रहा है, आई देख रहे हैं, आई है ये नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, सीधे ये ऑप्शन सही हो गया, सिंपल समझना है। और फिर देखिए यहाँ पे ये वाला देख लीजिए 76 57 के लिए देखिए 7 6 देखिए, ये आपका यम है, 3 यम है, 1 आर है, तो हमको देखिए जो ज्यादा रहे वही अक्षर रहेगा, तो 7वें वाले में देखिए यम कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका 6, तो मतलब सही है। अब मान लीजिए हम आर को भी चेक कर लेते हैं, 7वें वाले पंक्ति में आर है यहाँ पे, लेकिन उसका क्या है 77, मतलब बी वाला ऑप्शन तो कट गया सीधे, लेकिन यम अभी तक सही चल रहा है। अब फिर देखिए 57 के लिए ओ बोला है और आई बोला है, तो 5वें वाले पंक्ति में देखते हैं आई कहाँ पे, यहाँ पे और 7 है, तो मतलब आई वाला सही है, ओ वाला गलत हो गया, सिंपल सा, क्योंकि ओ आपका कहाँ है 7वें पंक्ति में है, ये नहीं है, तो आपका गलत हो, 2 ऑप्शन सही चल रहा है। फिर 79 के लिए देखिए बोला है क्या यल और टी, तो 7वें पंक्ति में यल देख लीजिए, यल कहाँ पे, यहाँ पे और 9 है, तो ये तो सही है। और टी देखिए है नहीं है, तो ये टी वाला गलती हो गया, आपका ऑप्शन कौन सा सही, सी। तो सिंपल से आपको समझना है, ये ऑप्शन से लगता है क्वेश्चन
और बहुत जल्दी लगता है। तो इसको आपको सिंपल समझ के जैसे क्वेश्चन है वैसे बोले, 2 पंक्ति दे मतलब 2 आव्यूह दे 3 आव्यूह दे उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे बोल रहा है वैसे करिए और इसको अच्छे से देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।